हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ बादल रमन बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। सो आज का जो हमारा कंटेंट है वो है क्लास 9th हिंदी की कैदी और कोकिला। दोस्तों ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की पार्ट 1 इसी चैनल पे अपलोड कर दी है। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे जाके चेकआउट कर लेना। तो अब हम अपने बचे हुए पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो हम करते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट। सो हमारी फर्स्ट लाइन है, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कहते हैं कि तुम इतने शांत समय में तुम इतनी रात में, क्योंकि शांति तो अक्सर रात में ही रहती है, तो इसलिए कवि कहते हैं कि तुम इतने शांत समय में और इतने सन्नाटे में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। मतलब कि तुम इस अंधकार को बेध कर यानी इस अंधकार के सन्नाटे को तोड़कर क्यों रो रही हो कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो कवि कहते हैं कि क्या तुम इन सोए हुए लोगों को जगाकर उनके मन में विद्रोह के बीज तो नहीं बोना चाह रही हो। यानी कि यहाँ पर जितने भी कैदी हैं जो अपने अपने स्थान पर सो रहे हैं, उन सभी को जगाकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज तो नहीं बो रही हो। क्योंकि जेल में क्या होता है कि कैदियों को कभी भी खाली बैठने नहीं दिया जाता है, या तो उनसे सिर्फ काम ही कराए जाते हैं या तो फिर वे थक कर सो ही रहे होते हैं। और ये इसलिए क्योंकि अगर वे खाली बैठे रहेंगे तो उनके मन में सिर्फ जेल से भागने या जेल को तोड़कर बाहर आने के बारे में ही सोचेंगे, यानी कि वो सिर्फ अंग्रेजी सरकार के विद्रोह के बारे में ही सोचेंगे। इसलिए कवि यहाँ पे कहते कि तुम इन लोगों को जगाकर इनके मन में विद्रोह के बीज तो नहीं बो रही हो कोकिल बोलो तो यहाँ पे जो कवि है वो तो जेल में बंद है और उनके चारों तरफ तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। वो हर एक चीज जो वो देख पा रहे हैं वो काली है, यानी कि वो रात भी काली है, जेल की दीवारें भी काली है, कोयल भी काली है। इसलिए कवि इस पैराग्राफ में काले रंग का बहुत ही अच्छे ढंग से चित्रण करते हैं। तो वो कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। तो अब क्या है कि जो कवि है वो तो जेल में बंद है और उनके चारों तरफ तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए वो कहते हैं कि तुम भी काली हो और ये रजनी अर्थात ये रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, और ये जो ब्रिटिश शासन है उनके काम भी काले हैं अर्थात उनके कर्म भी बुरे हैं, क्योंकि ये जो अत्याचार कर रहे हैं इन कैदियों पर, इसलिए कवि कहते हैं कि इनका शासन भी बुरा शासन है। काली लहर कल्पना काली मेरी काल कोठरी काली, काली लहर कल्पना काली, और उनकी जो सोच है यानी उनकी जो कल्पना है वो भी काली है, क्योंकि उनकी कल्पना है कि वो हमारे देश में शासन करना चाहते हैं, इसलिए उनकी कल्पना भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, और मैं जिस कोठरी में बंद हूँ यानी मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ वो काल कोठरी भी काली है। टोपी काली कमली काली मेरी लोह श्रृंखला काली, तो जो मेरी टोपी है वो भी काली है और जो कमली है जिसे हम कंबल कहते हैं वो कंबल भी काली है, यानी जेल में कैदियों को जो टोपी पहनाई जाती है वो टोपी भी काली है, और सोने के लिए जो कंबल दिए जाते हैं वो कंबल भी काली है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और ये जो लोहे की जंजीरें मुझे पहनाई गई है ये भी काली है। पहरे की हुक्रीती की ब्याली तिस पर है गाली ए आली, तो जो पहरे की हुक्रीती होती है, जो पहरे की हुकार होती है कि जागते रहो, जिससे कैदी सचेत हो जाते हैं। तो जब अंग्रेजी सरकार रात में पहरा देती है तो जो पहरे की हुकार होती है वो भी मुझे गाली की जैसा लगती है, अर्थात वो मुझे बहुत ही बेचैन करती है। और इन पहरेदारों के चिल्लाने के बावजूद भी तुम इतनी रात को चिल्ला रही हो तो वो मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो जो कवि है वो तो पहरेदारों की आवाज़ से पहले से ही परेशान थे, लेकिन जब वे कोयल की आवाज़ सुनते हैं तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि ये जो जेल है यह हमारे लिए कोई संकट से कम नहीं, और इस काले संकट सागर पर उन्हें मरने की मदमाती यानी इनके जेल के अंदर का जीवन इतना संकट से भरा है कि इसके बदले में वे मरने को भी तैयार हैं, अर्थात उन्हें मरने की मदमाती चढ़ी है, यानी उन्हें मरने की भी मस्ती चढ़ी है। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ तो बहुत सुरीली होती है, तुम तो हमेशा मीठे स्वर में गाने वाली कोयल हो, फिर तुम आज अपने चमकीले गीतों को कहाँ छोड़कर आई हो, क्योंकि उस रात तो कोयल गाती नहीं है, वो तो सिर्फ चिल्ला रही होती है। इसलिए कवि पूछते हैं कि क्या तुम अपने गीतों को कहीं भूल कर आई हो कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली, तुझे तो हरियाली डाली मिली है यानी तुम तो आज़ाद हो और तुम आज़ाद पंछी की तरह एक डाल से दूसरी डाल पे उड़ सकती हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ ये काली कोठरी मिली है, यानी मेरे नसीब में तो सिर्फ ये काल कोठरी लिखी हुई है। तेरा नभ भर में संसार मेरा 10 फुट का संसार, यहाँ पे नव का अर्थ आसमान होता है। तो कवि कहते हैं कि तुम तो पूरे आकाश में कहीं पर भी उड़ सकती हो, लेकिन मेरा तो 10 फुट का ही संसार है, अर्थात मुझे तो सिर्फ 10 बाई 10 की एक काल कोठरी ही नसीब हुई है और इसी को मैं अपना संसार मान करके जी रहा हूँ। तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह, तुम्हारे गीत तो वाह वाह कहलाते हैं,
मतलब कि जब भी तुम अपने स्वर में गाती हो तो लोग तुम्हारी प्रशंसा ही करते हैं, परंतु हमारे लिए तो रोना भी गुनाह है। वो इसलिए जब भी वे जेल में रोते थे तो उन्हें बहुत मार पड़ती थी, क्योंकि उन्हें तो जेल में रोना भी अलाउड नहीं होता है। अर्थात ब्रिटिश शासन ने हमारे रोने पर भी पाबंद लगा दिया है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तीस पर रणभेरी। देख तेरे और मेरे बीच कितनी विषमता है, यानी तेरे और मेरे जीवन के बीच कितना अंतर है। अर्थात इतने सारे अंतर होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर रणभेरी बजा रही हो। तो रणभेरी क्या होता है कि पहले के जमाने में किसी युद्ध को स्टार्ट करने के लिए जो हुंकार बजाई जाती थी उसे ही हम रणभेरी कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच इतना डिफरेंस है, यानी सारी अच्छी चीजें तुम्हें ही प्राप्त हैं और सारी बुरी चीजें मुझे ही प्राप्त हैं। इसके बावजूद भी तुम मुझे सताने के लिए इतनी रात को रणभेरी के जैसा चिल्ला रही हो। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, और तुम्हारे इस हुंकृति पर यानी तुम्हारी इस चिल्लाहट पर अब बताओ मैं इससे ज़्यादा क्या करूं। कोकिल बोलो तो आखिर में क्या क्या लिखूं अपनी इस कविता में तुम्हारे बारे में। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो अंत में वो कहते हैं कि मोहन के व्रत पर यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो व्रत रखा है या देश को आजाद कराने के लिए जो प्रण लिया है, उस व्रत के लिए मैं किसके प्राणों में सारी अहिंसा की स्फूर्ति को भर दूं। मतलब कि गांधी जी ने जो व्रत रखा था देश को आजाद कराने के लिए, यानी गांधी जी के अंदर जो जज्बा और जुनून था देश आजाद कराने के वास्ते, तो क्या मैं तुम्हारे इस आवाज के माध्यम से इस जज्बे को लोगों के अंदर भर दूं। कोकिल बोलो तो फाइनली अब हमारा यह चैप्टर भी खत्म होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आई होप आपको यह चैप्टर भी अच्छे से समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो और इसे अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर करो। बाय बाय।